बेटा थोड़ा और लाऊं? नहीं आंटी, मैंने बहुत सारा खा लिया, थैंक यू। अच्छा अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं मम्मा को बता के नहीं आई हूँ ना, और मैं बहुत लेट भी हो गई हूँ। हाँ नेक्स्ट टाइम बता के आऊंगी तो बहुत देर रुकूंगी। इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। जल्दी मिलना। हाँ मिलूंगी ना, आप रोज मंदिर जाते हो ना, तो मैं आपको रोज वहीं पे मिलूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बेटा। ओके बाय एवरीवन। बाय बाय ब्यूटीफुल। अगर आप रोज खेलने के बाद यहाँ पर आओगे ना तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाने के लिए दूंगी, ओके? आई प्रॉमिस। डन। अरे बेटा जाते जाते एक बार और। बाय आंटी। बाय। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। ये दिखाइए। कितनी प्यारी बच्ची है ना। देव बताया आज क्या हुआ? मैं मंदिर गई थी ना तो वहां मुझे एक बच्ची मिली। बच्ची क्या, परी समझो। कुछ ही समय में इस तरह अपना लिया उसने मुझे कि मुझे छोटे घर तक आई थी वो। इतनी प्यारी इतनी समझदार बच्ची। मैं तुझसे मिलवाना चाहती थी पर वो रह गई। हाँ भाई बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। बहुत प्यारी बच्ची है, प्यारी प्यारी बातें करती है, और सबसे खास बात तो ये है कि हमको लगा ही नहीं कि उससे पहली बार मिल रहे हैं। क्या हुआ देव, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तू अपनी पोती से मिलना चाहती थी ना? कैसा लगा अपनी पोती से मिलकर? हाँ वो सुहाना थी तेरी पोती, है ना, एकदम परी जैसी। क्या सच कह रहा है तू? ईश्वरी, ईश्वरी सुना तूने? अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। अरे अरे मिल गई तुझे तेरी पोती। आई कांट बिलीव, वो सोना की बेटी थी। मैं उस दिन गई भी थी लेकिन सुहाना से मिल नहीं पाई। देव भाई आपको मैं बता दूं कि आपकी बेटी ना वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब सबसे सुंदर और सबसे प्यारी बेटी है। थैंक यू। मैं मंदिर गई थी भगवान से यही मांगने की मुझे मेरी पोती दे दो, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो मेरी पोती मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर घर आई। हम सबके साथ यहाँ वो बैठी अपने घर पे। हाँ वो जी आपकी ग्रैंड डॉटर थी वो, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इट्स रियली अ मिरेकल। हाँ हाँ कचौरी, ये भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। तूने उससे मांगा और तुझे मिल गया। अरे यहाँ आते ही उसने सबका दिल जीत लिया। उसके कदम पड़ते ही घर में रौनक लग गई। पर देव तूने तो उसे देखा यहाँ आते हुए, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ आई वो उसके अपने घर में। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि माँ यही है तेरी पोती, तेरे कलेजे का टुकड़ा, वो इस घर का चिराग है। वो मेरे कान तरस गए हैं मेरी पोती के मुंह से दादी ये शब्द सुनने के लिए, उसे कलेजे से लगाए रखने के लिए, उसे खूब सारा प्यार करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। और तूने उसे जाने दिया। मुझे उससे मिलने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा ना देव। और तू आया क्यों नहीं उससे मिलने? तेरा जी नहीं किया उसे गले लगाने का, उसे ये बताने का कि बेटा यही तेरा घर है? तेरा जी नहीं किया उसे प्यार करने का? बहुत मन किया। हाँ तो अगर मुझे पता होता कि ये मेरी सुहाना है तो मैं उसे यूं कलेजे से लगाए रखती, उसे रोक लेती, उसे जाने ही नहीं देती मैं। इसीलिए नहीं बताया। मतलब तू नहीं चाहता कि वो मुझे दादी कहे? तू नहीं चाहता कि मैं अपने पोती से मिलूं? तू नहीं चाहता कि उस बच्ची को अपने घर में होने का एहसास हो? नहीं माँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसे तुम सबसे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन माँ उसने अभी तक मुझे पापा नहीं कहा है।
तो क्या सिर्फ वो तेरी बेटी है? मेरी कोई नहीं है वो। मेरी माँ का दिल तो तू कब से तोड़ रहा है, पर मुझसे दादी का प्यार तो मत छीन। इतना स्वार्थी तो मत बन देव। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है माँ, सुहाना के बारे में सोच के ही बोल रहा हूँ। शायद मैंने उसे ये बताने में जल्दबाजी कर दी कि मैं उसका पापा हूँ। माँ, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। वो मेरी तरफ देखे भी या ना देखे, उसे ये भी नहीं पता चल रहा था। अब सोच, एक रिश्ता बनाने में उसे इतनी तकलीफ। अब जब उसे पता चलेगा कि वो जिस घर में है वो उसी का घर है, इस घर में उसकी एक दादी है, उसका एक छोटे दादू है, उसकी एक चाची है जो उसकी मासी भी है, उसका एक छोटा भाई है, तो वो कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता देव बेटा। रिश्ता पौधे की तरह होता है। हर पत्ता, हर टहनी अलग अलग दिखती जरूर है, पर जुड़ी होती है एक दूसरे से। इसीलिए परिवार आगे बढ़ाने को वंशवेल आगे बढ़ाना भी कहते हैं। उस पौधे पर खिला कोई भी फूल अकेला नहीं होता देव। उसे खिलाने में, उसे संभाल के रखने में पूरे पौधे का साथ होता है। जो सवाल सुहाना के मन में उठेंगे उसे समझाने के लिए हम सब हैं ना। यही हमारा कर्तव्य है बेटा, सौभाग्य है। तू क्यों सुहाना को मुझसे दूर रख रहा? मैं तो सुहाना को उससे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि उसे अचानक से पता चलेगा तो वो घबरा जाएगी, सहम जाएगी। तुझे भरोसा नहीं है अपनी माँ पर? देव, एक मौका मुझे। बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत छोटी है अभी, वो ये सब चीजें समझ नहीं पाएगी, सहम जाएगी, डर जाएगी। तू ही सोच, अगर उसे पहले से ये सब कुछ पता होता तो तुम सबके साथ ऐसे हंस खेल के बात कर पाती, इतना घुल मिल पाती? नहीं माँ। हाँ, हमें उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि वो खुद समझ जाए और खुद हमारे पास आए। और इतना वक्त मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। मैं मेरी पोती से मिलना चाहती हूँ और तू डांस क्लास? सो डांस क्लास और सब कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मतलब एक्टिविटी क्लास ऑलरेडी है एक। हाँ मम्मा, डांस क्लास बहुत ज्यादा हुआ ना। सोहा, पराठा कैसे लगा? अच्छा है ना? यस मम्मा। सोहा, यस मम्मा। तुम पराठा नहीं खा रही, मेरा फेवरेट पास्ता खा रही। ओह सॉरी। सोहा, क्या सोच रही हो? गुरु के बच्चा के बारे में सोच रही थी। आप जो सोच रहे हो मम्मा के साथ शेयर नहीं करोगी? मम्मा, क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? मुझे उनसे बात करने का मन कर रहा है। बस 2 मिनट, आई प्रॉमिस। सोहा, ठीक है, मैं कॉल लगा कर दे दूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तुमसे मिलना है तो क्या तुम रेडी हो? नहीं मम्मा, अभी नहीं। जब वो पूछेंगे तो मैं उन्हें नो बोल दूंगी।